एवरीवन, मैं नदा और आप देख रहे हैं AMG चैनल। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको शहाद का हाल। करोड़ों वर्ष पहले शहाद नाम का एक राजा हुआ करता था। शहाद जितना दौलतमंद उतना ही ज्यादा गुरूरी और घमंडी था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे भी ईमान लाने की बात कही तो वह बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन कबूल कर लिया तो उससे क्या फायदा होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसके अज्र के तौर पर जन्नत अता फरमाएगा, उसकी रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। शहाद हंसा और तकव्वुर भरी हंसी हंसकर बोला, मैं तो खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा। फिर शहाद ने जन्नत बनाने का प्रोग्राम कर लिया। पूरे मुल्क से सोना चांदी हीरे जवाहरात मुश्क अंबर और मरवारीत के ढेर लग गए। एक खूबसूरत जगह भी तलाश कर ली गई, माहिर कारीगर भी जमा किए गए और एक मजबूत इमारत की नींव डल दी गई। एक गरीब की उम्मीदों से भी बड़ी लंबाई, करीमों की हिम्मत से भी ज्यादा बुलंदी वाली दीवारें, बाइंतहा खूबसूरत व साफ सुथरी इमारत तैयार होने लगी कि आज तक ऐसी इमारत कभी किसी ने न तैयार की थी। दीवारों में सोने चांदी की ईंटें चुनी गई थीं, छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी, स्तून के उसने बिल्लौरे थे और हर जगह बड़े सुंदर ढंग से जोड़े गए थे। उनकी नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे। उसके पेड़ में मुश्क व अंबर भरवा दिया था। जिस वक्त खुश्क हवा इन पेड़ों से होकर गुजरती थी तो रहने वालों के दिमाग खुशबू से भर जाते थे। उसकी जमीन को मिट्टी से पाटने की बजाय मुश्क व अंबर से बिछवाया था। 12,000 कंगूरे उसके महल के चारों तरफ बनवाए गए थे। कंगूरों को सुर्ख सोने से सजाया गया था। महल में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लाकर ठहराया। यह मनमोहक महल 500 वर्ष में तैयार हुआ। पूरे मुल्क के जवाहरात इसमें लग गए। जब महल बनकर तैयार हो गया तब शहाद को इसकी खबर दी गई। शहाद एक भारी फौज लेकर चला कि उस जन्नत को देखे और वहाँ क़याम करे। अभी एक फरलांग ही चला था कि वहीं डेरा डाल दिया। इरादा हुआ कि अब अगले दिन का सफर शुरू होगा। इसी बीच उसे एक हिरन नजर आया। उसके पाँव सोने के थे और सींगे सोने की और आंखें याकूत की थीं। उसे देखकर वह हैरान हो गया और लालच में आकर अकेला ही घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे चल पड़ा। जब लश्कर से बहुत दूर निकल गया तो उसने एक भयानक किस्म का सवार नजर आया। उसने पूछा, क्या इस इमारत बनाने से तुझे अमान मिल जाएगी? क्या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए ऐश करना चाहता है? शहाद कांप गया और कांपते हुए उससे पूछा, तो कौन है? वह बोला, मैं मलकुल मौत का फरिश्ता हूँ। शहाद ने गिड़गिड़ाकर उससे अर्ज किया, मुझे एक नजर उस जन्नत को देख लेने दो, फिर उसके तुरंत बाद ही मेरी जान निकाल लेना। बताया, यह तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हा भी मोहलत से मजबूर हूँ। यह कहकर उसने उसकी जान निकाल ली। जिस्म बेजान होकर रह गया, तमन्ना दिल की दिल में धरी रह गई। तारीख की किताबों में लिखा है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ओर से इजराइल से पूछा गया कि तू मुद्दतों से लोगों की रूह कब्ज करता है, पता कभी तुझे किसी पर रहम आया है और उसकी जान निकालते वक्त तुझे दया भी आई है? वह बोले, खुदाबंद मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। फरमाया, किस पर ज्यादा दया की? तब इजराइल ने बताया, एक दिन एक कश्ती को मैंने आप ही के हुक्म से तोड़ दिया था और मौजों में घिरकर वह कश्ती हमेशा के लिए तबाह हो गई। उसी पर सवार तमाम लोग भी खत्म हो गए। हाँ, सिर्फ एक औरत बचा ली गई थी जिसके पेट में बच्चा था। औरत को फरिश्तों ने एक जंजीरे में पहुंचा दिया। वहीं उसने एक लड़का जन्म दिया। आपका हुक्म हुआ कि उस औरत की भी जान निकाल लो और लड़के को वहाँ औरत के पहलू में डाल दो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे कि इस लड़के का क्या होगा। यह तो तड़प तड़प कर मर जाएगा या इसे दरिंदे खा जाएंगे। खुदाबंद, यही सोचकर मैं रो पड़ा था। मुझे एक तो उस बच्चे पर दया आई थी और दूसरे अब आई है जब शहाद की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया कि उस बेचारे ने कई सौ साल में तो इमारत बनवाई थी, लेकिन वह उसे एक नजर भी ना देख सका और उसकी हसरतें दिल की दिल में ही रह गईं। तब अल्लाह ने फरमाया
کہ یہ شہاد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے دیا کی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم دیا کہ اسے اپنی گرمی اور سردی سے مت ستانا، بلکہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے واسطے فرش بناؤ اور اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ و شہد کی نہر بہائی۔ اس طرح میں نے اس کی جان بچائی، پالا پوسا، یہاں تک کہ اسے حکومت کا مالک بنا دیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی وہ میری ناشکری کرنے لگا، بلکہ خود کو خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس پر تو غضب نازل ہونا ہی تھا۔ تو پیارے دوستوں، آپ نے سنا طاقت و دولت کے نشے میں چور انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو جو شخص دنیا میں حکومت کا مالک بن بیٹھتا ہے اور خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور ناجائز مظلوموں اور غریبوں کو ستائے گا اور ان پہ ظلم کرے گا، اس کا حال بھی شحات کے حال جیسا بلکہ اس سے بھی برا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔